अच्छा स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। ठीक है, लेट्स से हमारे पास कुछ डेटा है, हमारे पास कुछ क्लास इंटरवल्स हैं और वो क्लास इंटरवल्स फॉर एग्जांपल 11-20, 21-30, 31-40 ये क्लास इंटरवल्स हैं। इनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं 5, 10, 5। ठीक है, इनकी क्लास बाउंड्रीज हमें निकालना आती हैं 10.5 -20.5, 20.5 -30.5, 30.5 -40.5। इनके मिड क्लास या मिड पॉइंट की वैल्यूज़ हमें निकालना आती हैं। सारी चीज़ें पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखी हैं हमने। कैसे निकलेंगी? 11 + 20 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 15.5, 21 + 30 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 25.5, 31 + 40 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 35.5। इनसे हिस्टोग्राम कैसे बनाना है वो भी मुझे आता है, रफली बना दूं ज़रा जल्दी से। वैसे हिस्टोग्राम की ज़रूरत नहीं है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, लेकिन मैं बना देता हूँ। और 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5। फ्रीक्वेंसीज क्या हैं? 10.5 से 20.5 5 पर जा रहा है। लेट से ये 5, अच्छा ये तो बहुत कम हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं 2.5, 5, 7.5, 10। तो यह हमारा हो जाएगा 10.5 से 20.5 जो है ये 5 पर जाएगा, 20.5 से 30.5 जो है वो 10 पर जाएगा, और 30.5 से 40.5 जो है वो अगेन 5 पर जाएगा। ठीक है, ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम हम बना चुके हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है सारे क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना। मिड पॉइंट्स का मतलब है 10.5 और 20.5 का सेंटर क्या होगा? 15.5। 20.5 30.5 का सेंटर क्या होगा? 25.5। 30.5 और 45.5 का सेंटर क्या होगा? 35.5। अगेन कर्व और पॉलीगॉन में मैं एक डिफरेंस बता दूं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन से सारी चीजें ज्वाइन करोगे, और फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रीक्वेंसी कर्व अगर कोई बोलेगा ना तो आप फ्री हैंड से चीजें ज्वाइन करोगे। देख लेते हैं दोनों। देखो, पहले तो आपने सारे मिड पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए ना, एक ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब इसको बेस से कैसे मिलाना है, गौर से सुनना। देखो ये क्या है? ये 35.5 है, और ये वाला हिस्टोग्राम का बार जो है वो एंड कहां हो रहा है? 40.5 पर। कितना डिस्टेंस है? 40.5 और 35.5 जो है ये 5 का डिस्टेंस है या डिफरेंस है। तो आप 40.5 में 5 ऐड कर दो, यानी कि आप 45.5 पर एक बेस मार्क कर लो। इसी तरह से ये वाली वैल्यू कितनी है? 15.5 है, और ये बार जहां पे शुरू हो रहा है वो क्या है? 10.5 है। कितना डिस्टेंस है? 5 का डिस्टेंस है। तो आप 10.5 में से, यानी कि इस बार के स्टार्ट वाली वैल्यूज में से 5 को माइनस कर दो, और जो आपका 5.5 है ना वहां पर एक मार्किंग कर दो। और अब क्या करो? अब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर बनाना है स्ट्रेट लाइंस से ज्वाइन कर दो। कैसे ज्वाइन करोगे? देखो, यहां से शुरू करेंगे, सीधी लाइन बनाई, फिर यहां से शुरू करेंगे, सीधी लाइन इधर तक बनाई, यहां से जो है शुरू करेंगे, सीधी लाइन यहां तक बनाई,
यहां से शुरू करेंगे, सीधी लाइन यहां तक बनाई। ये जो ब्लू कलर से डायग्राम बनाया है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हिस्टोग्राम का बनाना जरूरी है? नो सर, नहीं है जरूरी। हमें क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए? मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसीज। यानी कि अगर मैं ये रेड वाले बार्स नहीं भी बनाता कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। मुझे मालूम था 15.5 और 5 पर एक चीज मार्क करनी है, फिर मुझे मालूम होता 25.5 और 10 पर एक और चीज मार्क करनी है, फिर मुझे पता होता 35.5 और 5 पर एक और चीज मार्क करनी है, और फिर इन 3 डॉट्स को मिलाना है। और साथ में इनको बेस के साथ कैसे मिलाना है? बेस के साथ मिलाने के लिए मैं देख लेता कि 15.5 में और 10.5 में कितना फर्क है? 5 का। तो 10.5 में से मैं 5 माइनस करता और यहां पर एक मार्किंग कर लेता। इसी तरह से मैं ये देख लेता कि जो 35.5 है और 40.5 है, इसमें कितना फर्क है? 5 का। तो 40.5 में मैं 5 को ऐड कर लेता और मैं 45.5 को मार्क कर देता। ठीक है, और सब पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेता। इस तरह से हम अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? अगर मैं इन पॉइंट्स को, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स वापस से तो मैं नहीं बताता, यूं बना देता हूं बस रफली। इन पॉइंट्स को अगर मैं फ्री हैंड ज्वाइन करूं इस तरह से, तो ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है भाई, तो हमने इस वीडियो लेक्चर में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मजीद चीज़ें